घोटकी में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, एहलकार शाह अली सयाल शहीद, 2 को अगवा कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक डाकू मारा गया। शनाख्त अमानुल्लाह उर्फ अमानू सिंधरानी के नाम से हुई। अगवा बराए तावान समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब था। प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत के कत्ल में भी नामजद था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद, मज़ार कायद पर हाजिरी दी। वज़ीर-ए-आला हाउस में इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आला सिंध ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा विफाक ने 4 साल के दौरान नई स्कीमों में सिंध को नज़रअंदाज किया। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध ने 25 अरब रुपए दिए। विफाक ने फंड्स जारी नहीं किए। FPR सिंध के 4 अरब से ज़्यादा कहा गया। हम अब विदहोल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ऐसा ना करें, हम आपके बकायाजात के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर-ए-आला बोले विफाक ने अब तक 82 अरब कम किए। तरक्याती कामों में मुश्किलात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़जाना को मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के इसरार पर 150 बसें देने का ऐलान। सबसे बड़ा मसला इस वक्त माशी इस्तेकामत का है। वफाक और सूबों को बहुत करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। सिंध की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की। तरक्की और खुशहाली के लिए एक ही ऑप्शन है कि मिलकर काम करें। इलेक्शन में मुनकसिम मैंडेट मिला। विफाक और सूबों में ताल्लुक को फरोग देकर तरक्की लाएंगे। सिंध और पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहते हैं मईशत मुल्क का बड़ा मसला है। मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकारी के फरोग के लिए हमें अपना होमवर्क करना होगा, तभी तरक्की और जमहूरियत की गाड़ी आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान और ईरान का रमदान बॉर्डर पॉइंट को बैनुल-अक़वामी सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट करार देने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों के लिए बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म मुकम्मल फ़ाल करने और बाकी 2 सरहदों पर मार्केट्स खोलने पर भी इत्तेफाक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के लामे जारी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया गया। गजा की गैर इंसानी नाकाबंदी और इसराइली मज़ालिम की शदीद मसम्मत। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद करने का फैसला। हामिद रजा की नामजदगी के लिए पार्टी क़यादत की मुशावरत मुकम्मल। इससे कबल बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC के लिए नामजद किया था। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को 9 मई के अहम मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान के बयानात की रोशनी में फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुल्ज़मान के बयानात में फवाद चौधरी के मुलविस होने के शवाहिद मिले। फवाद चौधरी ने तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत करार रखी है। सिंध हाई कोर्ट ने PIA की निष्कारी के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरखास्त गुजार को तैयारी के लिए मोहलत देते हुए समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा आपने निष्कारी कमीशन को फरीक ही नहीं बनाया जो बुनियादी इदारा है। क्या काबीना समेत दीगर इदारे कौमी मुफाद को नजरअंदाज कर सकते हैं? दरखास्त निपटाने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मामला अहम है। अदालत चाहती है तमाम पहलू सामने आए, इसलिए केस तहम्मुल से सुन रहे हैं। हिंदू जिम खाना की मिल्कियत से मुतल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा इमारत में ओम के नक्श बने हैं, ये मंदिर की नकूश हैं। जिम खाना हिंदू कम्युनिटी को दिया जाए। चीफ जस्टिस ने मार्क दी कौमी असम्बली पर कलमा लिखा है तो क्या वो मस्जिद हो गई? रमेश कुमार बोले आप ये सिंध हुकूमत के हवाले करते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कोई एक इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। क्या किसी मुल्क में गवर्नर हाउस के बाहर कंटेनर होते हैं? हम इस इमारत का कब्जा आपको नहीं देंगे।
कौमी असेंबली सेक्रेटरीट में गैर कानूनी भर्तियों पर नैब का नोटिस। 2018 से मार्च 2024 तक की भर्तियों की तफसीलात तलब कर ली। नैब की जानिब से कौमी असेंबली सेक्रेटरीट को सवालों से भरा खत मौसूल। भर्तियों के तरीकेकार से मुतालिक जवाब मांग लिया। पाकिस्तान को कारोबारी का वो उन्होंने हब बनाया हुआ है, यहाँ मफाद उठाकर और फिर वापस चले जाएंगे लंदन। वो सुप्रीमो है, उनके साथ भी धोखा हुआ है। छोटे भाई साहब ने जो है उनसे छीन ली है वज़ारत। नवाज शरीफ कारोबार करने आए हैं, फायदा उठाकर वापस लंदन चले जाएंगे। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं छोटे भाई ने नवाज शरीफ के साथ धोखा किया, वज़ारत उज़्मा छीन ली, जिस पर दोनों भाइयों में झगड़ा चल रहा है। राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ, साद रफीक का अलग ग्रुप है। ये ग्रुप कहता है कि नवाज शरीफ होगा तो हमारी हुकूमत होगी। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली ने वोट को इज्जत का नारा दफन कर दिया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अवाम के साथ कितनी ज्यादती करोगे? पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन और ब्यूरोक्रेसी शरीफों की गुलाम बनकर रह गई है। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस से धांधली कराई गई। मैंने साबक वजीर खारजा को बिल्लो रानी कहा है। बिल्लो रानी कहना किस केस में आता है? बिल्लो रानी कहने की कोई सजा है तो वो मुझे दे दी है, वरना बिल्लो रानी कहने पर पर्चा खारिज किया। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो फुल मोशन में। मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगाया हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान जूडो कराटे के मूड में। साबिक वज़ीर खारजा को बिल्लो रानी कहा अगर इसकी कोई सजा है तो दे दें, वरना पर्चा खारिज करें। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगा रखा है, वो जूडो कराटे के मूड में है। मौजूदा हुक्मरान तनोर नाले और नालियां चेक करने आए हैं, उनका कोई काम नहीं। लोग 45 दिन इंतजार करें, हुकूमत को अपनी कारकर्दगी का पता चल जाएगा। कराची में खुदकुशी के वाक़े का ड्रॉप सीन। दो दरिया से लापता ताहिर महमूद रात गए घर पहुंच गया। कहता है खुदकुशी तो हराम है। बीवी को सिर्फ धमकी दी थी, घर वापसी की राह ली तो 4 लोग बेहोश करके साथ ले गए। रात जब होश आया तो मैं नाजमाबाद में था, वहां से घर पहुंचा। घर वालों ने अस्पताल मुंतकिल किया, अब थाने आया। गुजरात में अजीज भट्टी अस्पताल की छत गिर गई। मरीज की तीमारदारी के लिए आई खातून जाँ बहक। 4 खवातीन समेत 13 मरीज जख्मी हो गए। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हादसा पुरानी सर्जिकल वार्ड की मुरम्मत के दौरान पेश आया। डिप्टी कमिश्नर ने जिम्मेदारों के तयन के लिए कमेटी कायम कर दी। अमेरिकी सेनेट ने इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए $95 अरब फौजी इमदाद की मंजूरी दी थी। इसराइल को 26, यूक्रेन को 61, ताइवान को $8 अरब दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन आज इस कानून पर दस्तखत करेंगे। कहते हैं ये कौम और दुनिया को महफूज बनाने के लिए अहम है। अमेरिकी सेनेट ने टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल भी मंजूर कर लिया। चीनी कंपनी ने ऐसी किसी पाबंदी को आज़ादी इजहार पर हमला करार दिया। दिफा को रिश्वत लेने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। जुर्म साबित हुआ तो 15 साल की कैद होगी। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक तैमूर इवानोव अमीर तरीन अफराद में से एक है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 कल लाहौर में खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान इंजरी का शिकार, कल के मैच में शिरकत फिटनेस से मशहूर। फखर जमान और अहमद वसीम की वापसी का इम्कान। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यतीम बच्चों को मैच देखने की खुसूसी दावत। 140 बच्चे खजाफी स्टेडियम फर्स्ट क्लास इंक्लूजन में मैच देखेंगे। एक टीम लेकिन 2 फेडरेशन। बैनुल-अक़वामी हॉकी फेडरेशन का नोटिस। दोनों धड़ों से कल तक जवाब तलब कर लिया। शैला रजा की जेर सदारत चलने वाली फेडरेशन ने FIH को तनाज़े से आगाह किया। दूसरी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद कहते हैं कल तक तमाम शवाहिद FIH के सामने रखेंगे। अजलान शाह टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम का ऐलान 27 अप्रैल को करेंगे। शैला रजा की फेडरेशन टीम का ऐलान कर चुकी है। और मैच जीतने के बाद पाकिस्तान और भारत का झंडा अमन का पैगाम देने के लिए उठाया।
भारतीय फाइटर को चंद सेकंड में ढेर करने वाले शाहजेब की एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सलमान खान मेरी पुरानी फाइट भी देख चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा, क्या तुम हर किसी को 20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो?